हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जीएसटी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन के प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यानी कि जीएसटी को आप सरेंडर करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आज के इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पर जाना है www.gst.gov.in। जैसे आप वहां पर जाएंगे सर, आपको यहां पर सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। सर्विस में आपको रजिस्ट्रेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी 3 टैब ओपन होगी। पहली बेसिक डिटेल्स होगी, फिर कैंसिलेशन डिटेल्स होगी और इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक्स डिटेल्स के। बेसिक डिटेल्स में आपको आपका जीएसटीएन नंबर आपका यहाँ पे शो होगा, आपका नेम, आपका यहाँ पर एड्रेस शो होगा, और खासकर एड्रेस फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस, यानी कि आप सर जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहते हैं, आप जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें आपसे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी, किसको? जीएसटी डिपार्टमेंट को, उस पर्सन से अगर कोई कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी, उसने कुछ इसमें फ्रॉड किया था या कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम किया था, किसी भी रीजन से अगर उस पर्सन को यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को उस पर्सन का अगर कोई काम पड़ गया तो कहां पे मिलेगा वो? तो यहां पर लिखा हुआ है सर एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरस्पॉन्डेंस, मतलब फ्यूचर में वो कहां पे मिलेगा। एड्रेस सेम एज अबव, अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन का टाइम पे जो एड्रेस दिया था वही अगर आपका एड्रेस है, आप उसी एड्रेस पे फ्यूचर में मिलेंगे तो आप इस ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं जहां पर आप रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के बाद आप मिलेंगे, यानी कि आपका घर या जो कुछ भी है वो आपको क्लियर यहां पर टाइप करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइप कर दिया 24 ये अन्नपूर्णा, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ओके, आप सर सेलेक्ट सुटेबल रीजन फ्रॉम द रीजन फॉर कैंसिलेशन ड्रॉप लिस्ट। अब सर आपके पास में ड्रॉप लिस्ट है जिसके अंदर 5 रीजंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि किसी 5 रीजंस में से कोई एक रीजंस आपको सेलेक्ट करना है। रीजन फॉर कैंसिलेशन, यानी कि आप ये जीएसटी नंबर क्यों कैंसिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन होगा आपका, आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं। एंड डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल, यानी किस डेट से आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। यहां पर लिखा है पर्टिकुलर टू लास्ट रिटर्न फाइल, आपने लास्ट में कौन सा रिटर्न फाइल किया था वो आपका यहां पर शो हो जाएगा। अब सर पहला ऑप्शन आपका आता है यहां पे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पेन। सर अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, किसी अदर पर्सन के नाम पर करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर सेलेक्ट करना है सर सामने वाले पर्सन का नेम, डिटेल ऑफ ट्रांसफर, मर्जर और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जीएसटीएन नंबर है तो वो आपको यहां पर एंटर करना है। तो ये जो बिजनेस है वो उसके जीएसटीएन नंबर पर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा आता है सर सीज टू बी लाइबल टू पेक्स, यानी कि अब आपको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि आप अब टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में इंटर द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड, इंटर द वैल्यू ऑफ स्टॉक करस्पॉन्डिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन द स्टॉक। ध्यान से समझना इस बात को। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सर आपने क्या किया, बिजनेस किया। बिजनेस में आपने गुड्स परचेज किया और आपने कैपिटल गुड्स भी परचेज किया, उसका सर आपने आईटीसी ले लिया होगा और इसका भी आपने आईटीसी ले लिया होगा। अब जिस डेट को आप जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं, जिस डेट को आप जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं, उस डेट को आपके पास में स्टॉक है और वो कैपिटल गुड्स है जिस कैपिटल गुड्स पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। बात समझ में आ रही है आपको? जिस डेट को हम अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहे हैं उस डेट को हमारे पास में ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका पास्ट में हमने आईटीसी ले लिया था, और ऐसा कैपिटल गुड्स हमारे पास में है जिसका आईटीसी हमने प्रीवियस रिटर्न्स के अंदर ले लिया था। तो अब आपका ये जो टैक्स है, ये जो आईटीसी लिया है, इस आईटीसी को रिवर्स करके आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? पे करना पड़ेगा।
आई होप कि आपको ये बात क्लियर आ रही है, क्योंकि वो आईटीसी सर हमने ले लिया था। अब आईटीसी तो ले लिया, लेकिन अगर आप गुड सेल्स नहीं कर रहे हो, आईटीसी हमें कब मिलता है? जब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी अगर आप पर आती है तो ही आपको उसका आईटीसी मिलता है। तो आपने प्रीवियस सेल्स के सामने उसका पूरा आईटीसी ले लिया जो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर शो हो रहा था, लेकिन वो स्टॉक आपके पास में अभी तक पड़ा हुआ जिसको आपने सेल नहीं किया है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर थोड़ी आईटीसी देगी आपको जो आपने सेल ही नहीं किया। ऐसे तो सब लोग करेंगे, बहुत सारा माल परचेस करके रख लेंगे, इस पर आईटीसी ले लेंगे और फिर वो स्टॉक सेल ही नहीं करेंगे और किसी को चिपका देंगे ऐसे ही। ऐसा नहीं चलता है सर। तो आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर आप पूछ रहे हैं कि स्टॉक corresponding tax liability on the stock, base enter the stock details, enter the value of the liability to which respect from either the electronic cash ledger, electronic credit ledger और both। जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आती है आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका आईटीसी आपने लिया था, उस पर जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आती है वो तो या तो आपके कैश लेजर से हटेगी या फिर क्रेडिट लेजर, यानी कि आईटीसी ऑलरेडी आपके पास में पड़ा हुआ है उसके सामने आप सेटअप करेंगे। क्लियर है? On submitting the form, amount will be deducted from respective electronic cash ledger, electronic credit ledger both, and debit interest will be made। तो यहाँ पर सर आपको इस टाइप की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाना है सर, इनपुट्स अगर आपके पास में स्टॉक का कोई है, सेमी फिनिश गुड्स है अगर आपके पास में कोई फिनिश गुड्स है, कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई कैपिटल गुड्स है जिसका आईटीसी आपने लिया था वो अगर है तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको यहाँ पर दिखानी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेयर विच एवर इज हायर, जो भी आपके पास में टैक्स है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। इनपुट टैक्स अगर आपके पास में पड़ा होता है वो दिखाना है, या फिर इनपुट टैक्स का टैक्स पेबल अगर आपके पास में है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो वो आप दिखाएंगे तो यहाँ पर सर आपका वैल्यू आ जाएगा पेमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, किसके अमाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो होता है। क्लियर हो गया? तो ये डिटेल्स आप सबमिट कर देंगे, जो डिटेल्स आपके पास में है वो डिटेल्स अगर आप सबमिट करेंगे देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आगे वेरिफिकेशन पूछेगा। अब बात करें डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब आप सर अपने इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो सेम टू सेम सिचुएशन यहां पर स्टॉक किया, स्टॉक और कैपिटल गुड्स, जो भी स्टॉक और कैपिटल गुड्स है उसकी भी डिटेल्स आपको इस तरह से ही सेम टू सेम यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यहीं पे ये जो डिटेल्स है ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका टैक्सेस का अमाउंट आ जाएगा, ये टैक्स का अमाउंट आपके कहाँ से डिडक्ट हो रहा है, या फिर अदर रीजंस, कोई और रीजंस हो सकता है तो वो रीजंस आपको बताना है कि सर अदर रीजंस कौन सा है। जैसे आप अदर रीजंस बनाएंगे यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से रीजन से आप कर रहे हो, और यही स्टॉक की डिटेल्स अब आपको यहाँ पे देनी है। क्लियर हो गया? तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट्स, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, डीज टू बी अदरवाइज। अगर आप लास्ट ऑप्शन इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाली पार्सन जहां पर आपका बिजनेस अमालगमेट हुआ है, जिसके पास में बिजनेस चला गया, उसका जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको करना है सर वेरीफाई, वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स आपको देनी है, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी का पर्सन और प्लेस की डिटेल्स आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इसके थ्रू आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो ये क्या हो जाता है सर आपका वेरीफाई हो जाता है। तो ओटीपी से है वैलिड वेरीफाई। ठीक है, तो आपका एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। सर आपने अपना जीएसटीएन नंबर कैंसिल कर दिया है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको सर्विस में जाना, रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिशन पीरियड दिखेगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको आपका यहाँ पे ये दिख जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक आपने ऑफर दे दिया है। तो ये है आपका फॉर्म। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? इस तरह से। दूसरा, विड्रॉल फॉर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अगर आपने सर जीएसटी नंबर कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया, यानी आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, जीएसटी REG 16 आपने सबमिट कर दिया, लेकिन इसको सबमिट करने के बाद आपको एहसास हुआ नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं करना, मुझे वापस उस जीएसटी नंबर को एक्टिव कराना है, तो जब तक जीएसटी ऑफिसर उस कैंसिलेशन फॉर्म यानी कि जीएसटी REG 16 के ऊपर अगर कोई भी एक्शन नहीं लेते तब तक आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। जब तक वो उस पर एक्शन नहीं लेते तब तक आप उसको क्या कर सकते हो? विड्रॉल कर सकते हो। सिंपल विड्रॉल। तो यहां पर ऑप्शंस आता है सर, टू विड्रॉल योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन विड्रॉल बटन। तो आपको कहां पे जाना है? सिंपल डैशबोर्ड सर्विस, यूजर सर्विस में व्यू माय सबमिशन। जैसे आप यहां पर जाएंगे व्यू माय सबमिशन, आपने जो भी सबमिशन किया होगा वो आपको शो होगा। तो आपने ये वाला सबमिशन किया हुआ, यहां पर ऑप्शन है विड्रॉल का। क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सर आप
क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग पूछेगा, आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका एक एरर नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका जो GSTN नंबर है ये क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा और आपका GSTN नंबर आप कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन था, वो ऑप्शन हट गया, एप्लीकेशन कैंसिल और रजिस्ट्रेशन। अब आपका सबमिशन, तो अब आपका GSTN नंबर कैंसिल नहीं होगा अगर आप उसको विड्रॉल कर लेते हो। नॉर्मली जब आप नंबर कैंसिल करते हो, GSTN नंबर कैंसिल करते हो, तो एक फॉर्म GSTR 10 होता है। वो फॉर्म नॉर्मली अगर आपके स्टॉक के लिए सबमिट करना पड़ता है, लेकिन स्टॉक की डिटेल्स आपके इसी फॉर्म में ही आ जाती है। जब आप GST कैंसिल करते हैं वहां पर आपके स्टॉक की डिटेल्स आ जाती है। तो नॉर्मली GSTR 10 जो होता है वो भी आपके स्टॉक रिलेटेड होता है कि जब भी आप GST कैंसिल करते हो तो आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ होता है उस स्टॉक का पेमेंट, आप उस स्टॉक पर ITC जो आपने अवेल की थी उसका पेमेंट आपको करना होता है। तो वो पहले होता था GSTR 10 के अंदर। तो अभी तो सर ऑन सब कुछ आपके इसी रिटर्न्स पे यहीं पे हो जाता है। ठीक है, आई होप्स कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।